जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स टू क्लिक ऑन दिस वीडियो and to give your precious time to learn this lesson. This lesson is all about some advanced phrases with beautiful example. So without delay, let's get started. आज का फर्स्ट फ्रेज है a far cry from. It means completely different from. इसका मतलब होता है बिल्कुल ही अलग होना। इस फ्रेज का यूज़ वहाँ किया जा सकता है जब कभी कोई पास्ट की बात को या कुछ भी पहला है उसको बेहतर बताया जाए अभी के टाइम से। जैसे कि सेंटेंस में इसे यूज़ करना हो तो कह सकते हैं, हमारे पिछली क्लास के मार्क्स इस क्लास से ज़्यादा बेहतर थे। इन दिस क्लास योर मार्क्स आर फार क्राई फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। इसी का एक और एग्जाम्पल है, तुम्हारी हरी ड्रेस इस गुलाबी ड्रेस से ज़्यादा अच्छी लग रही है। योर पिंक ड्रेस इज़ लुकिंग फार क्राई फ्रॉम दैट ग्रीन ड्रेस। आज का नेक्स्ट फ्रेज है अ लाइव वायर। दिस फ्रेज इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो, जिंदा दिल हो, उस व्यक्ति के लिए इस फ्रेज का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पिताजी इस उम्र में भी बहुत ऊर्जावान हैं। योर फादर इज़ अ लाइव वायर एट दिस एज। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह हमारी क्लास का जिंदा दिल लड़का है। ही इज़ अ लाइव वायर बॉय इन आवर क्लास। आज का नेक्स्ट फ्रेज है इन एज डे। इट मीन्स वेरी ऑब्वियस और क्वाइट क्लियर। इसका मतलब होता है बहुत स्पष्ट या बहुत साफ। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी पढ़ाई है। इट इज़ प्लेन एज डे दैट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ हिज स्टडी। इसी का एक और एग्जाम्पल है, बिल्कुल स्पष्ट है, द ट्रूथ इज़ प्लेन एज डे। आज का नेक्स्ट फ्रेज है ऑल थम्स। इट मीन्स क्लमजी और ऑकवर्ड स्पेशली विद द हैंड्स। इसका मतलब होता है अनाड़ी। इस फ्रेज का यूज़ वहाँ किया जा सकता है जब कभी भी बात आए कि मुझे ये काम नहीं है आता है, मतलब यहाँ ये काम मेरे बस का नहीं है, स्पेशली जहाँ हाथों का यूज़ किया हो। जैसे कि सेंटेंस से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, बात आती है ड्राइविंग की तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अनाड़ी हूँ। When it comes to driving, I can say that I'm all thumbs. इसी का एक और एग्जाम्पल है, सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो कपड़ा काटना भी नहीं आता। मैं बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ। I don't know about stitching, even I cannot cut the cloths. I can say that I'm all thumb. आज का नेक्स्ट फ्रेज है अंडर रैप्ड। इट मीन्स बीइंग केप्ट सीक्रेट। इसका मतलब होता है रहस्य बना कर रखना या छुपा कर रखना। कंपनी ने निर्णय लिया है कि कपड़ों के नए डिज़ाइन को लॉन्च तक छुपा कर रखा जाए। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कीप अंडर रैप्स द न्यू डिज़ाइन ऑफ क्लॉथ्स अंटिल लॉन्च। इसी का एक और एग्जाम्पल है, क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अभी भी छिपा हुआ है। He got first position in the class is still under wrap. Move on to our next phrase. आज का next phrase है in 2 seconds. It means very quickly और soon. इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मैं बहुत जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाऊंगा। I'll be ready for school in 2 seconds. इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह बहुत जल्दी वापस आएगा। He will be back in 2 seconds. Now move on to our next phrase. आज का next phrase है शार्प प्रैक्टिस। इट मीन्स रॉन्ग वे। इसका मतलब होता है गलत तरीके से। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, उसने गलत तरीके से अच्छे मार्क्स प्राप्त। He got good marks by sharp practice.
इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। ही इज़ मेकिंग मनी बाय शार्प प्रैक्टिस।